वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। राक्षस रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी की आराधना कर रहा था, परंतु कई वर्षों तक तप करने के बाद जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरा तप शुरू किया। इस तप से भी महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण ने अपने मस्तिष्क की एक एक करके आहुति देना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते रावण ने अपने 9 सर काट डाले। जब रावण अपना आखिरी सर काटने जा रहा था, तब महादेव शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सरों को यथावत कर दिया और प्रसन्न होते हुए वर मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से सबसे ज्यादा बलशाली होने का वर मांगा। शिव जी ने उसे उसकी इच्छा अनुसार बल प्रदान कर दिया। रावण अत्यंत खुश हुआ और शिव जी के सम्मुख नतमस्तक हुआ, बोला कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत संकट में पड़ गए और बोले कि हे दशानन, तुम मेरे इस लिंग को लंका ले जाओ, लेकिन याद रखना, यदि इस लिंग को किसी बीच स्थान पर तुम रखोगे तो वो वहीं स्थित हो जाएगा। ऐसा सुनकर रावण प्रसन्न हुआ और लंका की ओर चल दिया। शिव जी की माया से रावण को बीच रास्ते में ही मूत्र उत्सर्जन की इच्छा हुई, लेकिन रावण सामर्थ्यशाली था, लेकिन मूत्र के वेग को वो रोक न सका। उसी समय एक बैजू नाम का ग्वाला वहां से गुजर रहा था। तब रावण ने उससे विनम्र अनुरोध किया और शिवलिंग पकड़ने को कहा। ऐसा कहा जाता है कि वो ग्वाला भगवान विष्णु ही थे, लेकिन वो ग्वाला शिवलिंग के भार को ज्यादा देर तक सह न सका और पृथ्वी पर रख दिया। फिर वो शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गया। इस स्थान को अनेकों नाम से जाना जाता है: हृदयपीठ, रावणेश्वर कानन, रणखंड, हरितिकी वन, चिताभूमि आदि। भगवान विष्णु नहीं चाहते कि शिवलिंग की स्थापना लंका में हो, लेकिन रावण भगवान शिव जी की लीला को समझ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। देवतागण भी वहां भगवान का दर्शन करने आ गए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ रखा। इसके बाद रावण प्रसन्न मन से लंका को चला गया, लेकिन सभी देवतागण सोचने लगे कि भगवान शिव जी से मिले वरदान से यह राक्षस न जाने क्या अनर्थ करेगा। देवताओं ने नारद जी को रावण के पास भेजा। तब नारद जी लंका को गए और रावण से बोले कि तुम एक बार कैलाश पर्वत उठाकर देखो, तब तुम जान पाओगे कि शिव जी द्वारा दिया गया वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। ऐसी बात सुनकर रावण कैलाश पर्वत को उठाने पहुंचा और उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। उस समय शिव जी वहां निवास कर रहे थे और क्रोधित होकर उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि अपनी शक्ति पर घमंड करने वाले दुष्ट रावण, तेरा अंत करने वाला इस धरती पर शीघ्र अवतरित होगा। इस प्रकार रावण शापित हो गया था। फिर वो शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थित हो गया। इस स्थान को अनेकों नाम से जाना जाता है: हृदयपीठ, रावणेश्वर कानन, रणखंड, हरितिकी वन, चिताभूमि आदि। भगवान विष्णु नहीं चाहते कि शिवलिंग की स्थापना लंका में हो, लेकिन रावण भगवान शिव जी की लीला को समझ गया और भगवान की स्तुति करने लगा। देवतागण भी वहां भगवान का दर्शन करने आ गए। सभी ने शिवलिंग की विधिवत पूजा की और ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ रखा।